मैं चला जाऊंगा तो भूखा रहेगा वो। मेरी यशोदा मैया जो प्रतिक्षण प्रतीक्षा करती है कि कन्हैया अब आवेगो, कन्हैया अब आवेगो। अरे मैंने ऐसा प्रेम नहीं देखा नारद कि जहां हर दिन अपना पुत्र पिछले दिन से अधिक प्रिय लगता हो मां को। मैं कल जैसा यशोदा मैया को लगता था आज उससे अधिक प्रिय हूं, और आज जैसा हूं कल उससे अधिक प्रिय हूं। अरे नारद, मैं किन शब्दों में इन ब्रजवासियों का प्रेम बताऊं। संसार के लोग सुख को वस्तुओं में ढूंढते हैं, अपनी भूख को व्यंजनों से दूर करते हैं, पर इन ब्रजवासियों का सुख, वस्तु, व्यंजन सब कुछ मैं हूं। मैं यदि इन्हें छोड़ करके चला गया तो ये कैसे जिएंगे। हमारे रसिक जन वर्णन करते हैं कि नारद जी का हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी नारद जी की आंखों में देखते हुए कहते हैं, नारद मेरा एक काम कर देगा। नारद बोले क्या। तू शंकर जी के पास जा, तू ब्रह्मा जी के पास जा, और उनसे जाकर के कह दे कि वे ऐसा तप करें कि उनके तप से एक और नारायण प्रकट हो जाए और वो सृष्टि का संचार करे, मैं वृंदावन छोड़ के ना जा। किसी और पर ब्रह्म को ढूंढ। क्या पर ब्रह्म की पदवी कोई और ले सकता है नारद। मैं इन ब्रजवासियों से दूर नहीं जा सकता। बंधुओं, श्री कृष्ण को सबने कोसा। सब प्रश्न उठाते हैं कि भगवान रोता बिलखता छोड़ गए ब्रजवासियों को, इतना इतना अत्याचार करके गए गोपियों पर, यशोदा मैया को रोता छोड़ गए, ऐसा करके गए। अरे उनकी स्थिति किसी ने देखी नहीं। नारद जी चिंतित हो गए, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं। परमात्मा कोई जन्म लेता है? परमात्मा कोई कोई तत्व है जो दोबारा कहीं और से आ जाएगा? परमात्मा सदा एक ही रहता है। ये बात मुझे आपको बतानी पड़ रही है, इससे मुझे लज्जा हो रही है। आप वह परम तत्व हैं जो प्रथम है, जो आदि है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, जिसका कभी मरण नहीं होता है, जो कभी प्रकट नहीं होता, जो कभी अप्रकट अदृश्य नहीं होता, जिसकी भ्रकुटी पर पूरी सृष्टि चलती है, जिससे ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जिससे शिव प्रकट होते हैं, जिससे ये तीनों लोग प्रकट होते हैं, वो हैं आप कैसी बात कर रहे हो ठाकुर जी। मानो अपने कान बंद करते हैं, मुझे मत सुनाओ ये सब। ब्रजवासियों का प्रेम कितना रहा होगा बंधुओं कि यहां व्यक्ति 1-2 करोड़ रुपए कमा लेता है तो अपने सगे संबंधियों को अपने पास बैठाना मंजूर नहीं करता। ठाकुर जी जो त्रिलोकीनाथ हैं, वो सामान्य से ब्रजवासियों के प्रेम में ये भूलने को तैयार बैठे कि मैं परमात्मा हूं। नारद जी कहते हैं, भगवान आपको मेरी सौगंध है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं परसों आपके हाथों कंस को मरा देखना चाहता हूं, और ये पूरी लीलाओं का विस्तार आपको करते हुए पुनः वैकुंठ आना। और ऐसा कहकर के नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, जिस दिन अक्रूर जी को आना है ना, उस दिन ठाकुर जी इतने विचलित हैं कि आज ना तो हंस रहे हैं, ना पा रहे हैं, ना खेल रहे हैं, ना घूम रहे हैं। जैसे ही अक्रूर जी आ गए, मानो जैसे ठंडे पड़ गए हों श्री कृष्ण की, अब वो समय आ गया। और अब अक्रूर जी कह रहे हैं कि कंस ने पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है, नंद यशोदा दोनों मना कर रहे हैं, नहीं हमारा लाला नहीं जाएगा। तब अत्यंत कष्ट में, अत्यंत वेदना में अपने हृदय